तो बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैं पहले वीडियो में अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा सवाल बहुत बार आ रखा है और मैं आपको फिजिक्स में बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से वे वीडियोज़ आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको टोटल चैप्टर का बता दूंगा। ध्यान से देखो, सबसे पहला सवाल बायो में, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है लाडलो? तो वे किया जाता है टाइफाइड के लिए। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना लाडलो, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना। हम लोग पांचों सब्जेक्ट कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। बढ़ता त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है? तो बी का ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी कि 2 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत में कमी से। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रखिएगा। हो सके तो आप क्वेश्चन और आंसर अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि आपको भी पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये बहुत खतरनाक लेवल वाले थोड़ा सा हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डर जाओगे एग्जाम में बैठोगे तो, इसलिए मेरी वीडियोस देखो, मैंने ज़्यादा PYQs पे आधारित सारे प्रश्न तैयार किए हैं, है ना। डीएनए में अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत कितना होता है? तो वे 32% होता है, अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला जो 4 नंबर का सवाल है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस, यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। 2 बार बोलोगे ना, या मन से एक बार बोल दोगे या मुंह से एक बार बोल दोगे तो आप बढ़िया नंबर लेकर आओगे क्योंकि डर खत्म हो जाएगा, बोलोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर का ऑप्शन सही है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में यानी बीच में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है लाडलो, अगला सवाल देख लो जो कि 6 नंबर का सवाल है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? 4 का ऑप्शन दिख रहा है, अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोल्डस और द्वितीय केंद्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द्वितीय केंद्रक होगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रखिएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला 7 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि संलग्न, ये साथी है ना, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? तो ये सिंपल सा सवाल है, आपको भी पता है, इसका आंसर मैंने करा रखा था पहले, 7 होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल, चलो अगला सवाल देखते हैं। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडान से बंधता है वे क्या कहलाता है? तो वे कहलाता है एंटीकोडान। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, मैं इतना बार प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आगे वीडियोस करोगे तो रिपीटेड क्वेश्चन 2 3 4 मिलेंगे, तो आप बढ़िया से तैयारी करोगे लाडले, इतना याद रखना। मैं आपको स्ट्रैटेजी भी देता हूँ, हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यानी कि शराब सबसे ज़्यादा लोगे तो यकृत यानी कि लीवर खराब होगा। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला 10 नंबर सवाल है कि विचेरिया, है ना, वेनक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? तो ये जो होता है ना, हेलमिंथ ना समूह का होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला कह रहा है कि जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन जो है, और जिब्रेलिन एक हार्मोन का नाम है ना, अच्छे से याद रखना। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों या गुड़हल या पपीता या कोई भी नहीं? तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई साहब पपीता, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला जो कि 13 नंबर सवाल है कि मेंडल ने चयन किया था, तो मेंडल ने चयन किया था, ऑप्शन के आधार पे बताना है। तो गार्डन वाटर का है, तो हर व्यक्ति को पता है। ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट भी करा था। अगला सवाल है जो कि 14 नंबर का सवाल है, साधारण ठंड लग जाना किस में होता है? साधारण ठंड लग जाना किस में होता है? तो राइनो विषाणु के अंदर। पहले ऑप्शन चारों पढ़ना है, इसलिए मैं 2 बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। तो ऑप्शन पढ़ लो और फट मनी थोड़ा सा जवाब मन में दो या बोल के दो क्योंकि क्लियर होगा। विषाणु किससे बना होता है? जो विषाणु होते हैं वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल
सही है। और अगला सवाल है 16 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल की सक्रिय करने में किसकी सहायता होती है, आवश्यकता होती है, सॉरी, यानी कि जरूरत होती है, तो एटीपी की होती है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, तो एटीपी की, ठीक ना। अगला 17 नंबर सवाल है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किसे आती है, तो पनीर में एक विशेष तरह का सुगंध मिलता है आपको, ठीक है, तो वो मिलता है जीवाणु से। सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। किन से मिलता है, बैक्टीरिया से, भाई सब याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है कवक से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना। चलो अगला सवाल ध्यान से देख लो, 19 नंबर का, भैंस की प्रजाति इनमें से कौन है। भैंस की प्रजाति देखो, मेघसाढ़ा भी है ना, मेहसाढ़ा भी और सुरती भी, ये दोनों है ना, तो अच्छे से याद रख लेना। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 20 नंबर का, वीर्य की किस में हेमकृत किया जाता है, तो वीर्य की किस में, है ना, अच्छे से याद, हेमकृत किया जाता है, तो ये तरल नाइट्रोजन में। सी नंबर का ऑप्शन सही है, तरल नाइट्रोजन में, ठीक ना। अगला सवाल है 21 नंबर, शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 22 नंबर सवाल है, मैंने समय नहीं बर्बाद किया ना आपका, देख लो कितना जल्दी कितना करा दिया, तो वहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, मज़े में रहोगे, है ना। हिस्टामिन संबंधित है, हिस्टामिन जो है वो संबंधित होता है एलर्जी से। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी डी डी। और अगला 23 नंबर सवाल है कि रेबिन की टीका किसने प्रचलित की थी, तो रेबिन की टीका जो प्रचलित किया था वो पास्चर ने किया था। किसने, पास्चर ने। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 24 नंबर सवाल है कि बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है, तो बीमारी का नाम है अमीबिया, है ना, पेचिस में, अच्छे से याद रख लेना। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन लाड लो सही है। और अगला 25 नंबर का सवाल है कि पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं, पक्षियों एवं कीटों के जो पंख होते हैं असमजात अंग होते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 26 नंबर, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 27 नंबर सवाल है कि बच्चों में, है ना, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, तो बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है ट्रांससोमी, ठीक है, ट्राइसोमी, सॉरी, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है, ट्राइसोमी, अच्छे से याद रखना, ट्राइसोमी, है ना। अब खत्म होने वाला है, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि 6 और 7 बजे वीडियो सामने मिलती है। कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है ना वो संपन्न होती है लाडले पैकेटिन, है ना, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो और अगला सवाल है 29 नंबर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो कब आरंभ हुआ था, तो 1951 में। ए नंबर का ऑप्शन सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो का कि कल्याण सोना किसका किस्म है, तो गेहूं का। यह हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, तो गेहूं की, है ना, प्रोन्नतम किस्म है, या कहीं कहीं केवल गेहूं भी देता है, तो ए नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप डेली वीडियोस देखोगे एंड मिलते हैं कल के वीडियोस में।